नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे चतरा की, जहां विधायक जनार्दन पासवान ने प्रखंड क्षेत्र के चैनपुर व बधार गांव में विधिवत फीता काटकर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। देखिए। चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने सोमवार को प्रखंड क्षेत्र के चैनपुर और बधार गांव में विधिवत फीता काटकर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इस दौरान गांव के ग्रामीण गौतम कुमार गुप्ता, विजय राम चंद्रवंशी, अमित कुमार, अजीत कुमार चंद्रवंशी सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि चैनपुर और बधार गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण करीब 1 साल से बिजली आपूर्ति बाधित था। ग्रामीणों ने बताया कि इसके लिए कई बार बिजली विभाग और पूर्व मंत्री सहित कई अन्य जनप्रतिनिधियों को बताया गया था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद चतरा विधायक जनार्दन पासवान को गांव में जले ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद विधायक के पहल पर ही गांव में 2 ट्रांसफार्मर लगवाए गए। इस मौके पर चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा ट्रांसफार्मर जल जाने की सूचना मिलते ही विभाग से बात करके 2 ट्रांसफार्मर लगवाया गया। साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री को भी निशाना साधते हुए कहा कि ग्रामीण 1 साल से जले ट्रांसफार्मर के लिए अवगत करवा रहे थे, लेकिन कोई पहल नहीं की गई। बहुत दिनों से परेशान थे, लगभग 1 साल हो गया था और ट्रांसफार्मर जला हुआ। बहुत प्रयास किए, कई बार हम लोग बिजली विभाग को आवेदन दिए, लिखित एवं मौखिक दोनों बोले, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा था। लेकिन ये विधायक जी के देन है कि आज फिर से बधार में बिजली का सुविधा हो रहा है, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन पहले वहाँ गए और विधायक जी का बहुत इसमें योगदान रहा। उन्होंने पूरा प्रयास करके और 2 ट्रांसफार्मर दिलवाए और अभी भी एक बिरमातकुम गांव है जहां ज़रूरत है। अगर विधायक जी का अथी होगा तो मिल जाएगा वहां भी। देखिए, हम लोग करीब 1 साल से लाइन के लिए तरस रहे थे, पूरे गांव वाले लोग, बधार, चैनपुर, बिरमातकुम, और बहुत कोशिश किए, बिजली विभाग से भी संपर्क किए, कोई हम लोग के वहाँ से सुझाव नहीं मिला। मंत्री महोदय से भी हम लोग संपर्क किए, वहाँ से भी कोई सुझाव नहीं मिला। अभी माननीय विधायक श्री जनार्दन पासवान जी को भी हम लोग संपर्क किए और उनका बहुत ही योगदान रहा। पूरा समय दे करके हम लोग के साथ दिए और आज उनको हम लोग आमंत्रित किए, आए भी और उद्घाटन किए ट्रांसफार्मर का फीता काट करके, और लाइन सुचारू रूप से चालू हो गया। और हम लोग के आसपास में 1-2 गाँव है, चपका है, बिरमातकुम है, जो कि वहाँ अभी भी अंधेला है, वहाँ भी ट्रांसफार्मर की ज़रूरी है। हम लोग चाहेंगे विधायक महोदय से तो वहाँ के लिए भी ट्रांसफार्मर का व्यवस्था किया जाए। लोग बोलता है कि बिजली नहीं है, फलना नहीं है। 1 साल से चैनपुर और बधार में दोनों ट्रांसफार्मर जला हुआ था, कुछ देखने तो नहीं आया, मंत्री हाल चाल लेने आया। लेकिन अगर जनार्दन पासवान के वोट बेचारा यादव दे दिया तो बोलते नहीं यादव नहीं है, और ललटेन में दे दे तो यादव हो गया, तो ये ट्रांसफार्मर कहाँ लगा दिया? तो यादव था तो लगाना चाहिए था उसको। 1 साल मंत्री रहते हुए ट्रांसफार्मर यहाँ दौड़ रहा था लोग। हाँ सर, तबाह हो गया। चतरा का आदमी को देना पसंद करेगा ट्रांसफार्मर की, प्रतापपुर को देना पसंद करेगा? यहाँ की कितना लाचार व्यवस्थी है, यहाँ गाँव में घूमने से पता चलता है। और मैंने ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भी नहीं करने आ रहा था, मैं दिलवा दिया था। हमने कहा आप लोग गाँव वाला फीता काट लीजिए। हमारे साथ जिला परिषद सदस्य संतोष राणा जी हैं, प्रमुख कपिल पासवान हैं, और मुखिया अविनाश। सब जब प्रतिनिधि है तो नाम में मुखिया ले लेते हैं, मुखिया अविनाश है, और सांसद प्रतिनिधि विनय सिंह जी हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं। तमाम लोग के उपस्थिति में यह एक संदेश है हम लोग देने आए हैं कि यहाँ 1 साल से 2 ट्रांसफार्मर खराब था, कोई हालचाल नहीं पूछने वाला था। मंत्री के यहाँ दौड़ रहा था लोग। अरे एक तो चुनाव तो 1 महीना पहले नहीं हुआ है भाई, 1 महीने पहले तो कोई पूछने वाला भी नहीं था, कोई मतलब नहीं है। अब जब चुनाव हुआ, हम जीत गए, वो हार गया था, वकाल चल रहा है। लगता है जल से मछली निकाल दो तो नहीं बचता किसी नहीं है, उसको आग पकड़ने लगल चल रहा है कि कैसे क्या होगा। अब पिकनिक मनाते चल रहा है, भाषण देते चल रहा है। भाषण 5 साल के बाद लंबा भाषण देने चल रहा हूँ ना, भाषण देने तो समय तुम्हारा खत्म हो गया। अब इतिहास के पन्ना में नाम रहेगा उसका, नाम उसका नहीं लूँगा, नाम देने में ठीक नहीं। अब तो बेचारा लड़ेगा भी कहीं चुनाव नहीं, अब लड़ावे के फिर हम देखिए क्या स्थिति होता है। और निश्चित तौर से मैं कहूँगा
कि अभी शुरू हुआ है, विकास तो दिखाई पड़ेगा। जनार्दन पासवान काम करने वाला आदमी आया, क्षेत्र में जो छोटे मोटे या बड़ा समस्या जो होगा उसका समाधान के लिए हम लोग हर समय प्रयास करते रहेंगे। गरीबों को न्याय कैसे मिले, गरीब हमको वोट दिया नहीं दिया, लेकिन काम हमको सबको करना है। बहुत लोग नासमझी में वोट नहीं दिया है, अब धीरे धीरे वो समझेगा कि नहीं हमको। अच्छा, हमारा चुनाव चिन्ह देता है हेलीकॉप्टर, बहुत लोग समझ नहीं सका था, कमल खोज रहा था, कमल छाप की जगह पर हेलीकॉप्टर आया था। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितना सुने और प्यार दिया है, हम उसको बरकरार रखें, हम उसको मेंटेन रखेंगे। सब लोग के मान और सम्मान में कहीं कोई ठेस नहीं लगने देंगे, सब लोग के साथ में लेकर चलने का मैं वादा किया हूँ। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। रुक करेंगे पाकुड़ की ओर, जहां एसपी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। देखिए पूरा मामला। पाकुड़ एसपी के निर्देश पर नगर थाना के सामने मंगलवार दोपहर को नगर थाना प्रभारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन जांच के दौरान मेन रोड से आवागमन करने वाले बिना हेलमेट और बिना कागजात ट्रिपल लोड के चलने वाले चालकों को रोका गया। बिना हेलमेट के वाहन का परिचालन कर रहे लोगों से यातायात नियमों का पालन करते हुए खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट का अवश्य प्रयोग का निर्देश दिया। वहीं 4 पहिया वालों को सीट बेल्ट लगाने और ई-रिक्शा वाले को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रोका गया। थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद ने बताया कि क्राइम को कंट्रोल रखने के लिए वाहन जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। इस तरह के अभियान सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाया जाता है। नगर थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मौके पर नगर थाना के कई पदाधिकारी और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। करके सघन वाहन जांच किया जा रहा है। इसमें हम लोग ड्राइवरी लाइसेंस बिना हेलमेट के चल रहा है वो सबको जांच कर रहे हैं। बहुत सारे गाड़ियां पकड़ाया है। इस गाड़ी को हम लोग डीटीओ साहब से संपर्क में हैं, डीटीओ साहब आ रहे हैं, सबको फाइन कराएंगे। जो ज़्यादा फॉल्ट में रहेगा उसको हम लोग न्यायालय प्रोसिक्यूशन भेज रहे हैं। इसके अलावा हम लोग टोटो जांच कर रहे हैं और डिक्की भी जांच कर रहे हैं, 4 व्हीलर भी जांच कर रहे हैं। जिस गाड़ी में फॉल्ट रहेगा उस गाड़ी में हम लोग प्रोसिक्यूशन कोर्ट भेजेंगे और फाइन का होगा तो फाइन करवाना है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रुक करेंगे रोहतास की ओर, जहां पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जिले में पहुंचकर पिछले दिन यातायात डीएसपी से हुई गोलाबारी के मामले में मृतक युवक बादल के परिजनों व गांव सिलारी में मुलाकात की। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आज रोहतास पहुंचकर पिछले दिन यातायात डीएसपी से हुई गोलीबारी मामले में मृतक युवक बादल के परिजनों गांव सिलारी में मुलाकात की। मंत्री ने कानूनी प्रक्रिया से मामले में न्याय दिलाने को लेकर परिजनों को आश्वासन दिया। मंत्री ने मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मामले में डीएसपी आदिल बिलाल आरोपी है, लेकिन कोई भी अगर अपराध किया है तो बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दिलाई जाएगी और कहा कि मामले को लेकर उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है और स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मामले में स्पीडी ट्रायल चलेगा। कहा कि स्पीडी ट्रायल चला आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। दुखद घटना है, काफ़ी चिंताजनक घटना है और ये जो आदिल डीएसपी घटना किया, आदिल ने ये कातिल वाला काम किया है और हम समझते हैं कि ये आपराधिक मामला है। इस तरह के घटना में कम से कम फांसी की सज़ा होगी। कानूनी कार्रवाई हो रही है, हमारे सारे अधिकारियों से बात हुई है और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से बात हुई है। जो कानूनी कार्रवाई है वो होगा। स्पीडी ट्रायल चला करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा और हमें भरोसा है कि अगर स्पीडी ट्रायल चलता है तो ऐसे कुकृत करने वाले को फांसी का सजा। परिवार वाले सर मिले सर, क्या आश्वासन? बिल्कुल, परिवार के लोगों को हमने आश्वस्त किया है कि आपका बच्चा तो वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको न्याय दिलाएंगे, इसकी गारंटी है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस परिवार को जरूर न्याय दिलाएंगे। कानूनी लड़ाई लड़के इसको मंजिल तक पहुँचाएंगे। घटनास्थल पर भी चल। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।